हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं डू वाइल लूप के बारे में। यानी कि अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो मैंने फॉर लूप बताया था आपको। एक वीडियो में फॉर लूप के बारे में बताया था सारा कुछ। उसके बाद में मैंने वाइल लूप के बारे में बात की थी। अब बात कर रहे हैं हम डू वाइल लूप के बारे में। तो डू वाइल लूप के अंदर सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये लूप में क्या होता है कि जो आपका टेस्ट एक्सप्रेशन होता है वो आपका फर्स्ट टाइम में ट्रू हो या फॉल्स हो, लेकिन ये लूप आपका कम से कम 1 टाइम तो चलता ही चलता है। यानी कि आपका एक्सप्रेशन कुछ भी हो, आपका ये लूप की जो बॉडी होती है वो 1 टाइम तो एग्जीक्यूट करेगी ही करेगी। तो इसको आप जो इसका जो सिंटैक्स होता है वो बात करूँ मैं, तो डू करली ब्रेसेस और इस तरीके से आपका करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, और उसके बाद में आपका लगता है ये वाइल। ठीक है, और यहाँ पे आपकी क्या रहती है, कंडीशन। तो ये तो आपका क्या हो गया, इसका सिंटैक्स हो गया। और अगर फ्लो चार्ट की बात करते हैं तो फ्लो चार्ट में आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले आपका बॉडी आ रही है, राइट। ये बॉडी आ रही है, यानी कि बॉडी में आपका जो भी कोड हुआ वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद में टेस्ट एक्सप्रेशन आपका क्या होता है, टेस्ट होता है, जिसके अंदर आपका टेस्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा वो ये होगा, या तो फॉल्स होगा तो आपका लूप ब्रेक हो जाएगा, और अगर ट्रू होता है तो फिर से आपका बॉडी के पास चला जाएगा और आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आपका कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो आप इस लूप के फ्लो चार्ट में देख सकते हैं कि आपका एक्सप्रेशन नीचे चेक हो रहा है, राइट, यहाँ पर चेक हो रहा है, लेकिन आपकी बॉडी क्या है, पहले ही आ जाती है। यानी कि आपका एक बार कोड तो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको एक छोटा सा प्रोग्राम बना के समझ लेते हैं कि हमें डू वाइल की आवश्यकता जैसे क्यों पड़ती है। सपोज दैट हमें कोई भी कोड एक फर्स्ट टाइम तो एग्जीक्यूट करना ही है, उसके बाद में आप कुछ भी करते रहिए, तो आपकी डिपेंड करता है कंडीशन एक्सप्रेशन अगर ट्रू होगा तो चलेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा। लेकिन कम से कम 1 टाइम तो लूप चलेगा ही चलेगा, यानी कोड एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं। जैसे सपोज दैट एक प्रोग्राम क्या बना लेते हैं कि यूजर कुछ भी इनपुट करे उनका सम होते जाना चाहिए, इनपुट करे उसका सम होते जाना चाहिए, और जैसे ही वो जीरो प्रेस जीरो करे क्या हो जाए, कोड एग्जिट हो जाए, जीरो एग्जिट करे। या फिर ऐसा कर लेते हैं कि एग्जिट यानी कि मान लीजिए नो करता है वो, एन प्रेस करता है नो, यानी कि तो आपका क्या हो जाए, एग्जिट हो जाए आपका प्रोग्राम। ठीक है, तो इसके लिए हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो हमें क्या होगा करना पड़ेगा कि एक तो कैरेक्टर यानी कैर लेना पड़ेगा, जिसको हम कह सकते हैं कि स्टेटस, एक स्टेटस वेरिएबल ले लिया हमने कैर, और फिर आप जो भी लेना चाहें एक सम ले लीजिए, क्योंकि हमें बार बार सम करना है, सम के अंदर जीरो डाल दीजिए, और बाकी और ज़रूरत पड़ेगी तो वो ले लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि डू करली ब्रेसेस, और हम क्या करेंगे कि प्रिंट एफ, हमें यूजर से एक वैल्यू लेनी है कि एंटर द वैल्यू फॉर सम। ठीक है, आपका ये मैसेज प्रिंट हो गया है, और उस वैल्यू को आप स्टोर कर लीजिए स्कैन एफ %d %, और एक वैल्यू आप एक वेरिएबल ले लीजिए इसके लिए भी, वैल्यू को स्टोर करने के लिए कॉमा वैल। ठीक है, तो हमने क्या किया, वैल के अंदर वैल्यू को डाल दिया, और फिर हम क्या करेंगे, सम इक्वल्स टू सम प्लस वैल कर देंगे हम। ठीक है जी, क्योंकि हम सम भी करते आ रहे हैं साथ के साथ में। इसके बाद हम पूछेंगे, एक मैसेज दीजिए कि प्रिंट एफ डू यू वांट टू कंटिन्यू। ठीक है, आपने कंडीशन पूछी कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, आपने डाल दिया स्कैन एफ %c लिया मैंने, अब %c मतलब कैरेक्टर के लिए, और आपने वो स्टोर कर लिया %, स्टेटस के अंदर। ठीक है, तो आपने करली ब्रेसेस यहाँ पे लगा दिया, यानी कि डू वाइल का डू का कंडीशन हो गई। अब वाइल कंडीशन आपकी यहाँ पे चेक कर लीजिए आप कंडीशन को कि स्टेटस नॉट इक्वल्स टू यस। देखिए कैपिटल बाई और कैपिटल, अगर आप ऐसे सोचेंगे तो दो कंडीशन लगानी पड़ेंगी कि यूजर आपका
कैपिटल बाई भी प्रेस कर सकता है या स्मॉल भी कर सकता है। तो मैंने ये स्मॉल ले ली, ठीक है। और कंडीशन लगा देता हूँ मैं, ये कंडीशन और के लिए पाइप लगा दिया मैंने। और फिर से चेक कर लूँगा कि स्टेटस नॉट इक्वल्स टू कैपिटल वाई, ठीक है जी। तो देखिए अब क्या होगा, मैंने डाला यहाँ पे डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर कंटिन्यू करना है तो आप बाई प्रेस करेंगे, या तो स्मॉल या कैपिटल। तो आप चेक कर लेंगे कि स्टेटस नॉट इक्वल टू बाई। यदि आपका स्टेटस इक्वल टू नॉट बाई नहीं है, कैपिटल बाई और स्मॉल बाई नहीं है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा और आप क्या कर लोगे, एग्जिट हो जाओगे इस प्रोग्राम से। और यदि आप वाई प्रेस करते हो तो आपका क्या होगा, ये लूप चलता रहेगा, डू वाइल चलता रहेगा, और आपका क्या होता रहेगा, सम प्रिंट होता रहेगा। और लास्ट में आप क्या कर देंगे, लास्ट में यहाँ पर प्रिंट एफ मैं अगली लाइन में कर देता हूँ यहाँ पर। आप क्या कर देंगे, प्रिंट एफ एक मिनट सॉरी, सम इज परसेंटेज डी और सम की वैल्यू का यहाँ शो कर दीजिए, ठीक है जी। तो ये हो गया। तो आप देख सकते हैं कि आपका प्रोग्राम, ये डू वाइल लूप का प्रोग्राम क्या होता है कि आपकी कंडीशन ट्रू हो या ना हो, आपका ये लूप पहली बार चल जाएगा, फर्स्ट टाइम तो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा। उसके बाद में आप लास्ट में क्या चेक करते हैं कि कंटिन्यू करवाने के लिए आप पूछते हैं कि डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो आप यहाँ पे मैसेज और दे सकते हैं कि डू यू वांट टू कंटिन्यू देन प्रेस बाई, उसको बताइए यूजर को कि आपको प्रेस क्या करना है, ठीक है। आप यहाँ पे इसको ऐड कर दीजिए देन प्रेस बाई। तो यदि वो कंटिन्यू करना चाहता है तो बाई दबाएगा, नहीं दबाएगा तो कुछ और दबा देगा, नो वगैरह कुछ भी, एग्जिट जीरो वीरो वगैरह। तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, यहाँ पे डू वाइल में चेक करेगा, एग्जिट हो जाएगा। और यदि आप बाई दबाता है तो आपका फिर से क्या होगा, फिर से आपका यूजर एंटर द वैल्यू पूछेगा फॉर सम के लिए, यूजर वैल्यू डाल देगा, आप वैल्यू डाल दोगे, उसके बाद सम इक्वल टू सम प्लस वैल्यू प्रिंट सम हो जाएगी। और लास्ट में प्रोग्राम जब खत्म हो जाएगा लूप वाला, तो उसके बाद में आपका सम इज, आपका आंसर शो हो जाएगा। तो गाइस अब कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और इसको फिर से मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पे इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और डू वाइल लूप को समझने का प्रयास करते हैं। तो गाइस हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आ चुके हैं और प्रोग्राम बनाते हैं। यानी कि जैसा कि मैंने स्क्रीन में बताया था वही प्रोग्राम बनाते हैं कि हम लोग क्या करेंगे कि नंबर वैल्यूज़ यूजर से इनपुट लेंगे और उनको सम करते जाएंगे। और जब तक यूजर वैल्यू डालता रहेगा तब तक सम करेंगे। और जैसे वीडियो को मैं, मतलब यूजर चाहता है कि मुझे अब इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे कि उसके अंदर कुछ अदर कीज इनपुट कर देंगे और उससे क्या होगा कि चेक कर लेंगे कि कंटिन्यू करना चाहता है कि नहीं करना चाहता यूज़र। तो चलिए प्रोग्राम को बना लेते हैं। और वाइल लूप तो, डू वाइल लूप तो समझ गए कि कम से कम एक बार यानी कि टर्न रन तो करता है, मिनिमम वन टाइम तो रन करता ही है ये। तो आप इसके अंदर ले लीजिए कि सम करना है हमें वैल्यूज़ का, तो सम इक्वल्स टू जीरो कर लीजिए। और इसके बाद में हमने क्या किया कि एक हमने ले लिया, बाकी और भी वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी तो वो लेते रहेंगे। और हमने एक ले लिया है कैरेक्टर टाइप का स्टेटस, राइट। स्टेटस इसलिए लिया है हमने क्योंकि चेक करने के लिए, मैच करने के लिए कि हमें क्या है, इस लूप को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डू कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज और वाइल, ठीक है जी। तो ये तो आपका हो गया सिंटैक्स जिसके अंदर ये डू हो गया। यहाँ पे आप बॉडी ऑफ कोड लिख दीजिए यहाँ पर कि आपको यहाँ पे क्या करना है। तो सपोज दैट आपको करना क्या है, सबसे पहले आपका एक मैसेज देंगे आप यूजर से वैल्यू को इनपुट करने के लिए कि एंटर वैल्यू फॉर सम करने के लिए वैल्यू डाल दीजिए आप स्क्रीन पर। तो उसको हम स्टोर कर लेंगे और स्टोर करेंगे तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज टी और M% ऑफ वैल्यू, राइट। तो हमने वैल्यू एक वेरिएबल ले लिया है, इसको हम एक वैल्यू ले लेंगे, यहाँ पे वेरिएबल ले लेंगे यानी कि वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर कर दिया, वैल्यू को ले लिया है हमने। और सॉरी यहाँ पे डबल कोट्स लगाना होगा हमें परसेंटेज टी को, ठीक है। तो हमने क्या किया कि वैल्यू एक मैसेज दे दिया और हमने उस वैल्यू को स्टोर कर लिया है। इंटीजर टाइप की वैल्यू है इसलिए परसेंटेज डी, और M% वैल्यू एक वेरिएबल ले रखा है मैंने इंटीजर टाइप का, वहाँ पे स्टोर कर लिया है। फिर मैं क्या करूँगा कि सम इक्वल्स टू सम प्लस वैल्यू कर दूँगा, यानी कि जो जितनी वैल्यू डालता जाएगा उनको सम करता जाऊँगा मैं। और फिर लास्ट में मैं पूछूँगा यूजर से कि क्या आप इस सम को कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं। तो मैं मैसेज देता हूँ पहले, सबसे पहले कि प्रिंट एफ डू प्रेस वाई फॉर कंटिन्यू,
राइट, सिंपल सा है ये। आपने क्या किया, मैसेज दे दिया कि प्रिंट है प्रेस बाई फॉर कंटिन्यू, अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो प्रेस बाई कर दीजिए, ठीक है। तो इसके एफ मैंने आपको यहाँ पे प्रेस के एफ कर दिया और डबल कोट्स के अंदर परसेंटेज सी लिया मैंने, क्यों, क्योंकि ये को बाई प्रेस करेगा अगर वो कंटिन्यू करना है तो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ले लिया और M% करके मैंने स्टेटस के अंदर सेव कर लिया। यानी कि जो भी यूजर अगर उसको कंटिन्यू करना है तो बाई दबाएगा और कुछ और भी दबा देगा, अदर कर देगा, तो उसको क्या कर देंगे, उसको कैंसिल, मतलब इसको लूप को ब्रेक कर देंगे। तो M% स्टेटस डाल दिया, तो स्टेटस की वैल्यू हमारे स्टेटस के कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल के अंदर आ गई, स्टेटस के अंदर। और फिर हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे अब हम कि स्टेटस इक्वल्स टू बाई हो, स्मॉल बाई हो, या स्टेटस इक्वल्स टू आपका हो कैपिटल बाई स्टेटस, ठीक है। हमने यहाँ पे मैच कर लिया कि स्टेटस के अंदर जो यूजर ने डाला था या तो स्मॉल बाई प्रेस कर सकता है या वो कैपिटल बाई प्रेस कर सकता है, और लगा दिया हमने, या तो ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए, तो हमारा लूप क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट दोबारा से हो जाएगा फिर यहाँ से। और अगर यहाँ पे बाई के अलावा कुछ और प्रेस कर देता तो लूप ब्रेक हो जाएगा और यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम कर देते हैं रिटर्न 0, क्योंकि हमारा मेन फंक्शन है वो रिटर्न लेवल क्या है, इंटीजर टाइप का रिटर्न करता है, इसलिए हमने रिटर्न 0 कर दिया है। तो देखिए गाइज, अब क्या होगा कि हम इस प्रोग्राम को पहले तो एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं, फिर आपको पूरा पूरा लॉजिक दोबारा से समझा देते हैं। तो मैं रन करता हूँ, अब कह रहा है कि एंटर वैल्यू फॉर सम, मैंने डाल दिया ट्रू इसके अंदर, राइट। अब ये आ रहा है प्रेस बाई फॉर कंटिन्यू, प्रेस बाई फॉर कंटिन्यू, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जिट हो गया है। और इसके अंदर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आई है, कुछ प्रॉब्लम्स आई है इसके अंदर। स्टेटस वैल्यू कुछ बफर का चक्कर लग रहा है मुझे, बफर 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 स्टेटस के अंदर करेक्टर डाल दिया और मैंने, मुझसे इसने पूछा नहीं है कि इसके अंदर वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हम जब भी टू डालते हैं तो हमारा क्या है, बाकी का प्रेस बाई फॉर कंटिन्यू करने के बाद में हमारा ये कैरेक्टर को बाई हम पूछता ही नहीं हमें वो, ठीक है। और हमारा क्या करता है, लूप को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करने का सीधा लूप बाहर आ जाता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि एक प्रॉब्लम क्या आती है कि ये बफर की प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मैंने आपको पहले इंडिकेट किया था, बफर की प्रॉब्लम आती है। तो बफर क्या करता है कि जैसे सपोज दैट आपने प्रिंट एफ यहाँ पे किया कि एंटर वैल्यू फॉर सम, गाइस मेरा बेटा परेशान करता रहता है मुझे, पीछे से आके उसने नॉक किया, टिक 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 टिक। ओके, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ओके, तो गाइस क्या होता है कि हमारा प्रिंट एफ हमने यहाँ पे किया तो मैसेज आ गया कि एंटर वैल्यू ऑफ सम, फिर हमने किया स्कैन एफ। तो जब हम वैल्यू को, जब बफर, जब क्या करता है वैल्यू यूजर डालता है ना, तो वो वैल्यू बफर में स्टोर हो जाती है। तो बफर में स्टोर हो जाती है, तो आपने एक्टिविटी कर दी, उसके बाद आपका मैसेज आएगा प्रेस बाई फॉर कंटिन्यू। तो आपका वो वैल्यू को लेता नहीं है और सीधा क्या कर, बफर की वैल्यू को यहाँ पे ले लेता है और सीधा आपका वैल्यू बफर के अंदर बाई मिलता नहीं है, तो ये लूप ब्रेक हो जाता है और बाहर आ जाता है, ठीक है। कोई मैसेज प्रिंट नहीं करता है। तो मैसेज प्रिंट तो इसलिए नहीं करता क्योंकि हमने सम का रिजल्ट नहीं शो कराया यहाँ पर। तो सबसे पहले तो सम का रिजल्ट शो करा देते हैं कि सम इक्वल्स टू, ठीक है जी, और परसेंटेज डी और कॉमा करके सम की वैल्यू को पास कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सम इक्वल्स टू परसेंटेज डी, सम इक्वल्स टू यहाँ पे जो वैल्यू लानी है वो हमारी सम से यहाँ पे आ जाएगी और आपका रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। हालांकि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, फ्लश को हमें क्लियर करना पड़ेगा। आपको एक एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ कि सम की वैल्यू कैसे दिखाएगा। मैंने 5 डाला तो आप देख सकते हैं कि प्रेस बाई फॉर कंटिन्यू और सम इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले एक तो स्लैश एन लगा देते हैं कि जब भी आपका मैसेज आए तो स्लैश एन से हो, अगली लाइन पे आपका मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये मैं यहाँ पे क्या कर दिया, स्लैश एन, ठीक है, यहाँ स्लैश एन कर दिया यहाँ पर भी सम। अब देखिए, तो जब भी आप स्कैन एफ करते हो, वैल्यू को लेते हो, तो उस वैल्यू को हमें क्या करना होता है, फ्लश करना होता है। यानी कि जो बफर होता है ना कंप्यूटर मेमोरी का बफर, उसको आप क्लियर कर दीजिए, तभी आपकी इसके अंदर वैल्यू, आपकी न्यू वैल्यू आएगी, ठीक है। तो उसको फ्लश करने के लिए क्या होता है, एफ फ्लश, और उसके अंदर आप पास कर दीजिए एसटीडीओ, ठीक है जी। आपको ये करना है। तो इससे क्या हुआ कि आपका एसटीडीओ क्यों दिक्कत कर रहा है भाई ये, ओहो, एसटीडी थोड़ी होता है, एसटीडी इन होता है, राइट, इन, एसटीडी इन। तो देखिए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है, वो है आपका स्टैंडर्ड इन। तो आपका फ्लश, एफ फ्लश कर देंगे आप, तो आपका जो भी वैल्यू आपने यहाँ पे दी थी, आपके जो फ्लश मतलब उसके अंदर वैल्यू डाली थी आपने 2 5 प्लस करने के लिए,
वो अब पूरा बफर आपका क्लियर हो चुका होगा। अब फिर से आपका नए सिरे से आपका मैसेज आएगा, प्रेस बाई फॉर कंटिन्यू। फिर आप क्या कर सकते हैं, स्टेटस के अंदर वैल्यू डाल सकते हैं बाई, ठीक है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपने डाला 5, तो आप देख सकते हैं कि आपका मैसेज क्या आ रहा है, प्रेस बाई फॉर कंटिन्यू। आप बाई कर दीजिए कंटिन्यू करने के लिए। फिर आपका आ रहा है एंटर टू वैल्यू, आपने पहले 5 डाला था, मैंने 4 डाल दिया। अब आपका फिर आ रहा है प्रेस बाई फॉर कंटिन्यू, आपको आपका डालना है, कुछ भी डाल दिए, ABCD कुछ भी डाल दिए, तो आपका लूप ब्रेक हो जाएगा, आपका सम डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 4 और 5 आपका क्या हो गया, 9 9, यानी कि सम इक्वल्स टू आपका 9 हो गया। तो इस तरीके से आपका ये लूप वर्क करेगा। और आप इसमें ये चीज़ में फंस सकती हो कि फ्लश करना पड़ता है हमें जब प्रॉब्लम आती है तो, क्योंकि आपका जो स्टेटस करेक्टर टाइप का है और इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इसने यहाँ से वैल्यू ले ली थी, तो वो फ्लश नहीं हो पा रहा था। और जो इसको कंडीशन चेक कर रहा था, तो यहाँ पे फ्लश की जगह पे बाई जो स्टेटस है उसमें अंदर कुछ और मिल रहा था उसको, तो ये कंडीशन मैच नहीं कर रही थी, इसलिए आपका लूप ब्रेक हो रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि डू वाइल लूप का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम। देखिए आपका कोड को आप इस कोड को आप पॉज करके आप समझ लीजिए प्रॉपर तरीके से, और अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर भी इसको एग्जीक्यूट करके देखिए। और फिर भी कोई आपको दिक्कत आती है तो मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और आप चाहें तो आपका कोड अगर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और आप वहाँ पे मुझे प्राइवेट मैसेज भेज दीजिए, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए अपने कोड का। और आपको कोई दिक्कत आ रही है या जैसे वो कोड एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है तो मुझे बताइए, मैं आपका वो सॉल्यूशन आपको ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।